Hello, this is Karu, and today I am with some questions from socialization process. Every day I will be discussing concept-wise teaching aptitude. So let's move forward to our first question. हमारे पास जो स्क्रीन में आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, मतलब हमारा एजुकेशन के हिसाब से सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होना चाहिए। फर्स्ट वन जो है ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, सेकेंड जो है क्रिएटिंग वाज ओन सोशल नॉर्म्स, respecting elders in society, adapting and adjusting to social environment। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखिए तो जैसा सोशल नॉर्म्स है उसको फॉलो करना वो सोशलाइजेशन का मीनिंग नहीं होता, क्योंकि अगर हमारा सोशल चेंज लाना चाहे तो हम लोग उसमें नहीं ला सकते, क्योंकि हम लोग हमेशा अगर फॉलो करेंगे तो जो रॉन्ग होगा उसको भी फॉलो करेंगे, हम लोग कुछ रिवॉल्यूशन नहीं लाएंगे सोसाइटी में। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड है जो हमारा क्रिएटिंग ओन सोशल नॉर्म्स, हम लोग खुद से क्रिएट करना तो सोशलाइजेशन नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी रॉन्ग है। तो रॉन्ग नहीं है लेकिन ये भी एक पार्ट है, सोशलाइजेशन का पार्ट है, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। फिर आता है थर्ड जो है रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, ये वाला भी एक पार्ट है, कंप्लीट नहीं है। तो फोर्थ जो है एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, उसका जो मतलब है हम लोग सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें कैसे एडजस्ट करें खुद को, कैसे उसमें एडप्ट करें, और सब मतलब अपना सोशल नॉर्म्स भी बनाए, जो हमारा क्रिएटिंग वाला है वो भी आ जाएगा इसमें। और जो रेस्पेक्टिंग एल्डर्स मतलब वो एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग सोशल एनवायरनमेंट, ये भी तो उसमें ही जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है और मतलब सब कवर कर लेता है, इसलिए दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर जो है सेकंड क्वेश्चन, सोशलाइजेशन इंक्लूड सोशल इंटीग्रेशन, कल्चर ट्रांसमिशन एंड, मतलब जो पहले ये वर्ड्स को समझते हैं, सोशलाइजेशन किस किस को लेके बना है। एक तो है सोशल इंटीग्रेशन, इसका मीनिंग है कि हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर कोई फॉरेन इमिग्रेंट्स या फिर कोई भी है, जैसे हम लोग अपने सोसाइटी में इंटीग्रेट करते हैं या फिर वो लोग हमारे सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे साथ एडजस्ट करते हैं, वो एक इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब एडिंग हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो इसका सोशल इंटीग्रेशन का मतलब वो है। कल्चरल ट्रांसमिशन जो है मतलब हम लोग धीरे धीरे एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे अभी वेस्टर्न कल्चर का डिमांड ज़्यादा है, तो ये जो हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग मतलब ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ मतलब मूव कर रहे हैं। एंड बोला गया है प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, डिस्करेजमेंट ऑफ रिविलियन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, फिटिंग इंडिविजुअल इनटू सोसाइटी फोर्सफुली। इसमें जो पहला वाला है इमोशनल सपोर्ट देना एक सोशलाइजेशन का होल पार्ट नहीं है, मतलब दिस इज़ अ पार्ट, मतलब प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। बट ये भी तो हमारा एक सोशल इंटीग्रेशन या फिर इसमें आ जाएगा ना, कि हम लोग किसी को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, वो हमारा पर्सनल है, सोशल नहीं है। तो फिर आता है डिस्करेजमेंट ऑफ रिबेलियन, जो रिबेल होते हैं मतलब जो विद्रोही होते हैं या फिर किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, उनको डिस्करेज करना, ये भी हमारा सोशलाइजेशन में नहीं जाता। थर्ड जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अगर इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी डेवलप होगा तो हमारा मास ना ये पर्सनैलिटी डेवलप होगा, तो हमारा ये डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी करेक्ट है। फोर्थ जो है फिटिंग इंडिविजुअल इनटू सोसाइटी फोर्सफुली, किसी को फोर्सफुली तो किसी सोसाइटी में फिट नहीं कर सकते ना, तो फोर्थ वाला रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, पीयर ग्रुप्स रिफर टू, जो पीयर का मतलब होता है मतलब हमारे एज ग्रुप के जो मतलब हमारे फ्रेंड्स या फिर बडीज या फिर पोल, जो सेकंड ऑप्शन में आ जाता है वो हमारा पीयर है, मतलब हम लोग जिससे फ्रेंडली है हमारे ही एज ग्रुप में, वो सबको हम लोग पीयर ग्रुप बोलते हैं। जैसे स्कूल में एक क्लासमेट्स या फिर हमारे सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, वो पीयर ग्रुप। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कृतिका हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स अ लॉट एट स्कूल, इट शोज दैट, फर्स्ट जो है स्कूल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन टू टॉक अ लॉट, सेकेंड जो है टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रेन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल, शी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल, फोर्थ जो है हर थॉट्स गेट एक्नोलेज्ड एट स्कूल।
जो फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा बात करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसीलिए वो लोग मतलब स्कूल में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो घर में भी तो वैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट आंसर है वो तो रॉन्ग ही हो जाएगा, क्योंकि स्कूल वाले बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा बात कर सकें। हाँ, डिस्कशन होता है, लेकिन कुछ एक फ्रूटफुल टॉपिक में होता है, जैसे कि उनमें से कुछ अच्छा प्रोडक्शन हो पाए, मतलब कुछ अच्छा थॉट उनके में प्रोवोक करे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। फिर जो है, टीचर्स डिमांड दैट चिल्ड्रेन शुड टॉक अ लॉट एट स्कूल। टीचर तो डिमांड नहीं करते कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े, मतलब बात करें स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर 2 भी 1 से रिलेटेड है, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड जो है, सी डज नॉट लाइक हर होम एट ऑल। अगर कोई बच्चा घर में बात नहीं करता, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मतलब टोटली घर को लाइक ही नहीं करता है। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर कोई बच्चा, ऐसा भी होता है किसी किसी के घर में बहुत फ्रीली बात नहीं करते सब लोग, तो इसीलिए मे भी वो एक एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलता होगा जहाँ वो बात कर सके। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग है। फिर हर थॉट्स गेट एक्नोलेज्ड एट स्कूल, उसका मतलब है कि वो अपने सेम एज ग्रुप के बच्चे से मिलेगा वो बच्चा, फिर उनके साथ उसका थॉट मैच करेगा, या फिर उसके थॉट को स्कूल वाले समझ पाएंगे। तो ये जो ऑप्शन नंबर है, कृतिका घर में बात नहीं करती, स्कूल में क्यों बात करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है और करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय CBSE, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन इज डन इन सच अ वे सो एज टू एक्सपेक्ट देम टू। मतलब जो प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन जो CBSE की द्वारा अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, तो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन कैसा होना चाहिए वो हम लोग को बताना है। गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। जो पहले तो CBSE कभी मार्क्स को वो मतलब बढ़ावा नहीं देता है कि अगर गुड ग्रेड्स आए तो वो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा वैसा करके। तो ऑप्शन नंबर 1 तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। सेकेंड जो है, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो CBSE जो इम्प्लीमेंट किया है, मतलब एक बीच में एक CCE जो आया था, उसके हिसाब से हमारा 3 टेस्ट हुआ करता था। एक तो PPT था, फिर ग्रुप डिस्कशन था, और एक कुछ ओरल वाला या फिर कुछ भी था। तो PPT में जो पेन पेपर टेस्ट होता था उसमें बस लिखते थे, उसमें बस मार्क्स मिलता था। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता था, प्रोजेक्ट दे देते बनाने के लिए, ग्रुप डिस्कशन कराते थे, ऐसे ग्रुप बना देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे, ऐसे GK का क्वेश्चन या फिर दूसरा कुछ। फिर जो हमारा ओरल वाला होता था उसमें मतलब रोल प्ले करने बोलते थे, या फिर दूसरा बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता था। तो ये जो CC क्यों किया गया था, इसीलिए किया गया था कि जो ग्रेड्स के लिए तो बच्चों में बहुत प्रेशराइज फील करते थे वो लोग पहले, कि जैसे एजुकेशन का मेन गोल था कि हम लोग उस चाइल्ड का ओवरऑल मतलब पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट करें। तो उस हिसाब से हमारा जो ग्रुप डिस्कशन था उसका मेन एम था कि वो बच्चा कैसे अपना शाइनेस को कमाए और मतलब कम करे, और दूसरे बच्चों से अच्छा से बात करे या फिर डिस्कस करे, ताकि उसका सोशल स्किल्स डेवलप हो। और जो पेन पेपर टेस्ट था वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का मतलब मैंने बताया था पहले कि वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए PPT हुआ करता था, और बाकी सब स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमारा ओरल टेस्ट या फिर बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हुआ करता था स्कूल में। तो हमारा जो ग्रुप एक्टिविटी का मेन काम है कि वो मतलब सोशल स्किल्स सीख सकें, हम लोग बच्चों से कैसे मतलब मिलजुल के रहें, वो सब। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसके हिसाब से। फिर थर्ड जो है, प्रिपेयर देमसेल्व्स टू कन्फर्म टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। मतलब अगर सोसाइटी में कुछ गलत भी हो रहा है तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या, कि हम लोग खाली जो रूल बनाया गया है उसके हिसाब से चलेंगे। पहले जैसे पेट्रियार्किक सोसाइटी था, उसके हिसाब से बस मेल डोमिनेंस था, लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ जैसे बुक में लिखा होता था कि मैन मेड, मतलब मैं कोई भी चीज़ वुमेन कुछ नहीं बना सकते हैं क्या, मतलब जो खाना पीना वो भी तो मतलब वो मैन बनाते हैं या वुमेन बनाते हैं। तो ऐसे हमारा जेंडर बियास दिखाता है। तो उसके हिसाब से हमारा
पर्सन मेड, या फिर हम लोग पहले जो चेयरमैन कहा जाता था तो अभी चेयर पर्सन कहा जाता है। तो ये धीरे धीरे रिवोल्यूशन से ही ये चेंजेस आया है। तो हमारा सोसाइटी में जो भी कहेंगे उसको हम लोग विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर गलत है तो हमारा राइट है कि हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा सोशलाइजेशन का ये एम नहीं है कि हम लोग जो सोसाइटी में कहा जाता है उसको विदाउट क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट करें। तो ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग है। फिर 4 जो है, एक्सेप्ट व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। ऐसा भी तो नहीं है कि स्कूल जो भी बोलेगा उसको मतलब हमारा सोशल बैकग्राउंड के इरेस्पेक्टिव में हम लोग उसको एक्सेप्ट करें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, which type of nature will you have in your class to increase the process of socialization। पहला जो है स्ट्रिक्ट है। ये जो हमारा मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, मतलब पहले के ज़माने में जो ओल्ड फैशन था उसके हिसाब से था कि स्पेयर द रॉड स्पेयर द चाइल्ड। उसका मतलब है अगर हम लोग स्ट्रिक्ट रूल नहीं दिखाएंगे, मतलब बच्चा को नहीं मारेंगे, पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। पहले ऐसा सोचा करते थे, इसीलिए स्कूल सब में भी पहले बहुत पनिशमेंट दिया जाता था, फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। तो ऐसे स्ट्रिक्ट बनना ज़रूरी नहीं है। अभी जो है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, उसका मतलब है कि पनिशमेंट ही टोटली प्रोहिबिटेड इन द स्कूल्स। मतलब अगर पनिशमेंट मिला तो बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा, उल्टा डरेगा। वो तुमको समझेगा नहीं, वो डर के समझेगा। तो ये जो हमारा स्ट्रिक्ट वाला है वो ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड जो है लविंग एंड सिंपैथेटिक, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग लव दिखाएंगे, सिंपैथी दिखाएंगे तो बच्चा भी हम लोग से फ्री होकर अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा, या फिर हम लोग उसको सॉल्यूशन बताएंगे तो वो इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द स्टेज ऑफ। ये जो हमारा शेम एंड प्राइड का थॉट्स जो है, फीलिंग्स कब किस स्टेज में आता है, ये जो मैं बताई थी कि पहले से ही बताई थी पहले वाले वीडियो में कि अर्ली चाइल्डहुड में ये सब फीलिंग्स आता है। कि कोई बच्चा मतलब हम लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं एक मैटर में कि मेरे पास ये वाला गाड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा वाला है, मेरे पास छोटा है। तो ये जो शेम एंड प्राइड हमारा अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच मिडिल एडल्टहुड, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एडोलेसेंस, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सॉरी मैं थर्ड ऑप्शन रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन थर्ड में है प्री स्कूल जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, एंड फोर्थ जो है अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। मैं ये वाला पहले वाला क्वेश्चन में भी था कि कौन सा एज में शेम एंड प्राइड होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्टली मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। मतलब सॉरी मैं लिखना भूल गई, मतलब फ़ोटो खींचना भूल गई। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप शोन इन, फर्स्ट जो है अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंड जो है लेटर चाइल्डहुड, थर्ड जो है एडोलेसेंस, एंड फोर्थ जो है यंग एडल्टहुड। जो हमारा यंग एडल्टहुड एज है, ये एज में हम लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं पहले से ही, कि मतलब बहुत थॉटफुल बन जाते हैं, क्योंकि वी आर एक्सपीरियंस्ड विद मैनी थिंग्स इन यंग एडल्टहुड। सो हमारा इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप यंग एडल्टहुड में स्टार्ट होता है, क्योंकि एडोलेसेंस में लेटर चाइल्डहुड में तो बहुत मतलब बच्चे होते हैं, तो हम लोग फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है वो सब अच्छा से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एडोलेसेंस में जो है हमारा माइंड बहुत फ्रिकल होता है, मतलब हमेशा इधर उधर होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो हम लोग कोई भी स्टेबल स्टेप में नहीं आ पाते हैं। तो हमारा फोर्थ जो है यंग एडल्टहुड, हम लोग एडल्टहुड जब हम स्टेप अप करते हैं तो हमारा बहुत मतलब थॉटफुल बन जाते हैं, तो हम लोग फ्रेंडशिप का मतलब क्या है वो हमारा बहुत डीप थॉट हो जाता है। तो ये सब हमारे यंग एडल्टहुड में देखने को मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन लाइफ इज एन इंडिविजुअल एबल टू स्टार्ट असिस्टिंग इन सोशलाइजेशन ऑफ अदर्स। जो हमारा एरिक्सन करके एक सोशलिस्ट थे, वो बोले हैं कि विच ऑफ द स्टेजेस इन लाइफ इज एन इंडिविजुअल एबल टू स्टार्ट असिस्टिंग इन सोशलाइजेशन ऑफ अदर। मतलब दूसरों को असिस्ट करना कब स्टार्ट करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में।
Sorry, this question is actually a wrong question. So let's move forward. Question number 11. What is regarded as first age of socialization in school? जो हमारा सोशलाइजेशन का फर्स्ट एज है वो इन्फेंसी में तो 0 to 2 ईयर्स मैंने बताया था, और अर्ली जो होता है 2 to 4 और 4 to 6 फिर होता है। तो ये जो हमारा है चाइल्डहुड में हमारा पहला सोशलाइजेशन प्रोसेस स्कूल में स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग चाइल्डहुड में पहले स्कूल जाते हैं, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट एज ऑफ सोशलाइजेशन इन स्कूल इज चाइल्डहुड। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो एक्चुअली सेम ही क्वेश्चन था पहले के लिए, तो मैंने इसे स्किप कर दिया। फिर 13 जो है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट इन विच एज ऑफ एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये जो एरिक एरिक्सन सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब थ्योरी है, ये यूजुअली RI में नहीं आता है, क्योंकि थ्योरीज वो पियागेट्स वाइगोट्स की ये सब कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये कोर्स में ही नहीं है, लेकिन हमारा TET एग्जाम्स में आ सकता है। तो हमारा एरिक एरिक्सन का 3 स्टेज था ये जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, वो जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दिए थे उनके में 3 स्टेज था। पहला था सोशल इंटरेक्शन, जिसका मतलब है कि हम लोग कैसे हमारे फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, या फिर हमारे एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे उनके साथ एडजस्ट करते हैं, वो हमारा सोशल इंटरेक्शन है, फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड जो है आइडेंटिफिकेशन, जब बच्चा छोटा होता है मतलब इन्फेंसी में या फिर चाइल्डहुड में, वो जो भी करता है कुछ मतलब उसको पता नहीं रहता है, वो रैंडमली करता है। जैसे कुछ रैंडम चीज़ उठा लिया, रैंडम कुछ मतलब बिना जान के गर्म पानी में हाथ डाल दिया, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़ा होना स्टार्ट होता है, मतलब जब बड़ा होता है धीरे धीरे वो रियलाइज़ करता है कि वो क्या कर रहा है। ही बिकम्स स्मार्टर एंड स्मार्टर व्हेन ही और शी ग्रो अप। तो हमारा आइडेंटिफिकेशन सेकेंड प्रोसेस है। और जो थर्ड है वो लैंग्वेज है, कि वो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड सोशल इंटरेक्शन, वो भी लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। तो हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है वो थर्ड स्टेज में आता है। तो स्टेज 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, A 13-year-old boy quarrels with his elder in most matters and always tries to prove himself right. In which stage development is he? जो हमारा एडोलेसेंस का एज है वो बहुत ही मतलब हमारे बीच हमारे अंदर फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। एडोलेसेंस जो एज है बहुत ही ख़तरनाक भी है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट होता है और कंसंट्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जो बच्चा है वो 13 ईयर ओल्ड है, तो 13 जो एज है वो एडोलेसेंस का एज होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस एज में हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ में बहुत हर्ट हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बात पे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इजीली कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट सोर्स फॉर सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड। पहला, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते साथ ही उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले से ही कहा था कि 1 to 5 ईयर्स जो है वो मेजर पीरियड है, उसमें बहुत रैपिडली बच्चा सीखता है 1 to 5 ईयर्स में। तो उसके बीच में उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये तो बच्चा है, ये क्या जानता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। अगर वो नहीं भी समझता है तो उसको उसके सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए, अच्छा अच्छा चीज़ सिखाना चाहिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा उस एज में ही ग्रैब कर सके, क्योंकि बाद में उसका डेवलपमेंट का रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो हमारा जो है फर्स्ट सोर्स जो है सोशलाइजेशन का वो फैमिली है, फैमिली से ही स्टार्ट होता है सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजेंसीज ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। जो सोशल डेवलपमेंट होता है कौन कौन से एजेंसीज हैं, वो फर्स्ट जो मतलब वो बोला गया है। तो फर्स्ट जो है फैमिली, सेकंड पेयर्स, थर्ड टीचर्स एंड स्कूल। ये सब हमारे सोशलाइजेशन के एक मेंबर्स हैं, क्योंकि फैमिली में हम लोग का फर्स्ट सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फैमिली मेंबर्स हम लोग को सिखाते हैं कि मैनर्स क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट सोशलाइजेशन एजेंसी जो है वो फैमिली है। फिर जो है स्कूल्स, पीयर्स, टीचर, वो सब एक सोशलाइजेशन का मतलब सोशलाइजेशन प्रोसेस के मेजर पार्ट हैं, क्योंकि वो लोग सोशल एजेंट्स हैं। तो हमारा ऑल ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 जो है, व्हाट नेचर ऑफ क्लासरूम विल यू हैव टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये पहले भी ये वाला क्वेश्चन था कि हम लोग को कैसा एनवायरनमेंट चाहिए
कैसा नेचर ऑफ क्लासरूम चाहिए कि हम लोग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को इंक्रीज़ कर सकें। सेकेंड ऑप्शन जो है लविंग एंड सिंपैथेटिक, क्यों हुआ था वो भी मैं समझाई थी, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 जो है, चिल्ड्रंस एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स डिफरेंट फ्रॉम देम आर मोर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एटीट्यूड ऑफ, मतलब जो बोला गया है कि चिल्ड्रन का जो एटीट्यूड होता है डिफरेंट एथनिक ग्रुप के, मतलब डिफरेंट है, मतलब जो डिफरेंट ग्रुप के लोग जो होते हैं एथनिक ग्रुप के, उनके ऊपर कैसा बिहेवियर होता है वो किससे बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होता है। पहला जो है देयर पेरेंट्स, मैं जैसे कि पहले ही कही थी कि 1 to 5 ईयर में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हो जाता है। तो बच्चा क्या करता है, वो सुनता, मतलब समझता तो नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो आपका बिहेवियर देख देख के धीरे धीरे वो कॉपी करने लगता है, और वो अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे उनका जैसे एटीट्यूड होता है धीरे धीरे वही देख देख के सीखता है। तो मोस्टली उसका जो बिहेवियर होता है वो दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि देयर पीयर सिबलिंग्स और मास मीडिया से कुछ चेंजेस नहीं होता, हाँ चेंज होता है, लेकिन मेजोरिटी वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फर्स्ट मतलब जो हमारा एडोलेसेंस ग्रुप में है वो अपने उस एज में ही अपने पीयर ग्रुप का सबसे एक्टिव मेंबर्स होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था शायद, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। आज तो मेरे पास बस 20 क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मैं कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग के पास सब डेली क्वेश्चंस लाऊंगी। तो अगर आप लोग को मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड का जानना है तो यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू।